अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं HTML5 के साथ, जिसमें हम HTML का टेबल टैग देखने वाले हैं। टेबल टैग का यूज़ क्या है, उसकी 2-3 हम एलिमेंट्स भी देखेंगे और उसमें जो टैग्स हम यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे, और एंड में जाके हम एक मार्कशीट भी बनाएंगे टेबल टैग का यूज़ करके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टेबल टैग समझना, और फिर हम उसको देखेंगे, उससे एक मार्कशीट भी बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम उसके एलिमेंट्स भी देखेंगे टेबल टैग के। तो अब हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो टेबल टैग का काम क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। टेबल टैग क्या है वो तो पता है सबको, टेबल बनाने का काम आता है। तो टेबल टैग क्या है, यूज़ क्या है टेबल टैग का, वो एक टेबल बनाने का काम आता है, उससे टेबल से ही पता चल रहा है। और टेबल टैग क्या होता है, टेबल टैग एक अच्छा खासा HTML का पॉपुलर टैग है जो कि एक टेबल बनाने का काम आता है। तो ये मुझे पता है, मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। बॉयलर प्लेट कोड हमने ओपन किया HTML में, HTML की अब हम कोडिंग पे आ गए। हमने टेबल टैग ओपन किया, टेबल लिख के हमने सिंपली एंटर कर दिया, बस हो गया हमारा काम। टेबल टैग हमारा ओपन होगा। तो उसके अंदर टेबल टैग के अंदर आपने जो करना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेबल टैग के हम एलिमेंट्स देखते हैं। हम उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स यानी उसके अंदर के टैग्स। तो पहला है TR, दूसरा है TH और तीसरा है TD। तो ये क्या होते हैं, हम एक एक करके आगे देखते हैं। पहला है TR डिस्प्ले टेबल रॉ कहते हैं इसको, टेबल रॉ वैसे कहते हैं, और ये टेबल की रॉ को डिस्प्ले करने का काम आता है। तो मुझे पता है आपको इतना खास समझ में नहीं आया होगा, तो इसकी हम ये कोडिंग छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी इससे आपको इतना खास कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। टीडी होता है टेबल डेटा, यानी टेबल डेटा या फिर आप डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। जो हमने टेबल हेडिंग देते हैं हम उसको, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने का काम आता है टीडी टैग, और ये सिर्फ टेबल टैग के अंदर ही यूज होता है। तो फिर अगला है TH होता है टेबल हेडिंग, यानी टेबल को हेडिंग देने का काम आता है। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया लगा रहा हूँ कि TH, TR और TD क्या होता है। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे हम इसको जब हम अपनी प्रैक्टिकल करेंगे कोडिंग का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया हम एक मार्कशीट बनाने वाले हैं। तो मार्कशीट हम बनाएंगे अपना एक, पहले हम छोटी सी प्रैक्टिस कर लें, फिर हम उसके बाद अपनी मार्कशीट भी बनाएंगे। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूँ। तो पहले हम टेबल टैग की प्रैक्टिस करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 2 पोर्शन बनाए हैं। पहला है प्रैक्टिस टेबल सेक्शन और दूसरा है मार्कशीट मेकिंग सेक्शन। तो मुझे पता है आपको अभी इसमें जो अभी मैंने समझाया था, तो आपको उसमें इतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको सब कुछ समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे टेबल टैग ओपन किया, टेबल लिख के मैंने एंटर कर दिया, अब इसको मैंने क्लास दे दी टेबल। तो इसकी CSS की स्टाइलिंग हम वहाँ जाके करेंगे, अपना CSS बाद में हम एंड में करेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने TR लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सीधा TR लिख दिया। TR के अंदर हमने TD लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। यहाँ पे मैंने नेम लिखा और यहाँ पे मैंने क्लास लिख दिया। तो ये क्लास का काम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये क्लास का क्या काम है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे TR टैग लिखा, दोबारा मैंने TR टैग लिखा, यहाँ पे मैंने TD लिखा, यहाँ पे मैंने नेम में रयान लिखा। मुझे पता है आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप कह रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने नेम के बाद क्यों नहीं लिखा रयान, नेम के बाद भी तो लिख सकते थे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो TR टैग बेसिकली होता है टेबल रॉ। TR टैग हमारा एक टेबल बना देता है और उसके अंदर टेबल की डिस्क्रिप्शन डाल देता है। तो क्या मतलब, यहाँ पे ये देखिए मैंने टेबल की रॉ बना दी। सपोज करें लाइव सर्वर में हमने यहाँ पे टेबल की रॉ बना दी, बल्कि मैं पहले आपको लाइव सर्वर ही दिखा देता हूँ। मैंने Alt L दबाया, ये देखिए थोड़ी देर में ही खुल गया है। यहाँ पे देखिए नेम, क्लास और रयान 9 थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार नेम तो मैंने वहाँ लिखा ही नहीं था रयान के नीचे, तो ये रयान यहाँ पे कैसे आ गया नेम के नीचे। तो अब मैं आपको ये सब कुछ समझाता हूँ। अब हम वापस चलते हैं। तो देखें यहाँ पे TR टैग का क्या काम होता है, वो टेबल एक रॉ बना देता है और उसके अंदर टेबल की डिस्क्रिप्शन डाल देता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था TD में, TR में और TD में मैंने लिख दिया था नेम। तो ये हमारा पहला टेबल हो गया। तो इसके बाद आप कह रहे होंगे कि यार हम यहाँ पे भी तो लिख सकते थे, यहाँ पे हम क्लास लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे हम रयान लिख सकते थे, लेकिन हमने एक क्लास लिखा। अब अगर हम क्लास लिखेंगे इसके नीचे, उसी TR टैग में हमने क्लास लिखा, तो ये हमारा क्लास यहाँ आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे रयान लिखते, सपोज करें मैंने यहाँ पे रयान लिख दिया, तो ये ऐसे आएगा, ये देखिए रयान, ये ऐसे आएगा।
तो ये बिल्कुल ही गलत है पूरा तरीका। आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेबल टैग बनाने का तरीका नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लास यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आंसर हम डायरेक्ट नीचे नहीं लिखते। अब क्योंकि मैंने अपना यहाँ पे पूरा का पूरा अलग ही टीआर टैग बना लिया, तो यानी एक और रो बन गई। तो ये जो टीआर टैग था ये पहला टीआर टैग था, तो ये पहली रो हो गई। अब दूसरी हमने एक और रो बनाई और उसके अंदर हमने आंसर लिखे। तो अब मैंने यहाँ पे दूसरी रो में आंसर लिखे है, तो अब ये ऐसे आएगा, ये देखिए। सॉरी, मैंने यहाँ रयान लिखा और यहाँ पे 9th। ये अब मैं इसको क्लास में कन्वर्ट कर देता हूँ वापस से, क्लास। अच्छा, ये देखें ये ऐसे आएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रयान लिख देता तो ये ऐसे आता। ये देखिए रयान ये ऐसे आता। तो इसलिए हम इसको एक के नीचे एक नहीं लिखते, पूरे उसी सवाल के नीचे जवाब नहीं लिखते, इसलिए हम इसको अलग ही रो में डालते हैं। तो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको हटा देते हैं। तो अब हम इसको जाके देखते हैं, ये हमने छोटा सा एक मतलब टेबल ही बना लिया छोटा सा। तो अब हम इसको जाके देखते हैं, यहाँ पे मैं आ गया। तो ये देखिए ये ऐसा ही आया जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ये देखिए रयान नीचे, यहाँ पे नेम टैग के नीचे रयान आ गया और क्लास के नीचे 9th आ गया। तो अब मुझे तो अब मैं होप करता हूँ आपको ये आ गया होगा समझ के ये मैंने कैसे किया। तो अब हम वापस चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो अब यहाँ पे हम मार्कशीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ H1 में मार्कशीट मैंने लिख दिया। यहाँ पे इसका मैं S कैपिटल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल टैग मैंने ओपन किया, इसको भी मैंने क्लास दे दी टेबल। तो अब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैंने इन दोनों को सेम क्लास क्यों दी। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे एक टीआर टैग ओपन करूंगा। टीडी टैग मैंने ओपन किया और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा सीरियल। मैंने यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर। ये देखिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब मैं एक और टीडी टैग मैंने ओपन किया और इसमें मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट। इसमें मैंने और उसके बाद हम लगा देते हैं तो ये मैंने यहाँ पे पूरा बना लिया। ये देखिए मैंने टीडी, जो पहला हमारा टीआर का टैग होता है ना, वो हमारा यूज होता है हेडिंग्स डालने के लिए। तो हेडिंग्स डालने के लिए हमारा पहला टीआर यूज होता है। तो अब मैं आपको इसको लाइव सर्वर पे भी जाके दिखा देता हूँ। तो ये आ गया मैं लाइव सर्वर पे। तो ये देखें अभी आपको भले ही बहुत ज़्यादा चिपके से लग रहे हैं, बहुत स्टिक हो गए हैं एक दूसरे से, लेकिन जब हम इसकी CSS की स्टाइलिंग कर लेंगे और हम इसमें और इसकी वैल्यूज ऐड कर देंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये पूरे खुले हो जाएंगे पूरे। तो अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे वापस आते हैं। अब मैं एक और मैंने रो बनाई और इसमें मैं ये सारे के सारे कॉपी, बल्कि काम करते हैं हम यहाँ पे टीडी लगाते हैं और फिर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसको नीचे डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको नीचे डाला। अब इतने मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। तो पहला सीरियल नंबर था तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। दूसरा था हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज करें मैंने इंग्लिश डाल दिया, इंग्लिश मैंने यहाँ डाल दिया। और उसके बाद टोटल मार्क्स 50 डाल देते हैं, ऑब्टेन मार्क्स 49 डाल देते हैं और ग्रेड हम डाल देते हैं 96। आई गेस 96 ही बनेगा। तो हमने तो बस प्रैक्टिस करनी है। तो एकदम सही डाले हैं मैंने आई गेस। परसेंटेज के बाद हाँ ग्रेड भी तो है, ग्रेड यहाँ पे हमारा बनेगा A+ बनेगा हमारा ग्रेड। और अब यहाँ पे मैंने टीआर टैग एक और ओपन किया और अब मैं यहाँ पे सारे के सारे टीडी टैग जो मैंने ऊपर लिखे थे इनको सबको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इनकी सिंपली ज़्यादा के वैल्यू चेंज कर दूँगा 2। इंग्लिश के बाद आई गेस साइंस सही रहेगा, 50 मार्क्स, इसको 45 कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको 90 कर देता हूँ, A+ ही आएगा। टीआर टैग में एक और बार और फिर यहाँ पे दोबारा से पेस्ट। अब मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, 3 लगा दिया और उसके बाद साइंस के बाद हम लगा देते हैं सपोज करें मैथ्स, 50 रहने देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 40 डाल देते हैं। इसमें 40 डाल दिया हमने तो इसमें हमारा आएगा 80% और A आएगा सिर्फ। टीआर टैग फिर अपने इसको दोबारा से पेस्ट कर दिया और अब यहाँ पे 4 और इसके बाद हम आप ऐसे करके सब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ मैंने नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैंने SST डाल दिया। यहाँ पे मैं इसको एक काम करते हैं, इसको भी 40s में रखते हैं, इसको 48 कर देते हैं। तो 48 में तो आई गेस 92 आई गेस, मुझे पता नहीं है। तो अब हम इसको लाइव पे जाके चेक करते हैं कि हमने सही किया है अब तक जो भी किया है या नहीं। ये आ गया मैं लाइव पे। तो ये देखें, ये अभी भी थोड़े से चिपके हुए आ रहे हैं, लेकिन देखें कितने फाइनली हमारा जो मतलब पूरी मार्कशीट है वो बन रही है। अब हम इसकी CSS की स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस आ गया। अब मैंने जो इसको क्लासेस दी थी, टेबल मैंने कॉपी किया और टेबल मैंने यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। अब मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और इसको लगा दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। हम इसको कर देते हैं आई गेस ब्लैक, या फिर कोई अच्छा सा कलर देख लेते हैं, सियान कर देते हैं काम को। अब मैं यहाँ पे TD टैग लगा देता हूँ। हाँ, TD टैग ही लगेगा। और TD टैग को मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। बल्कि काम करते हैं, इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक कर देते हैं, जिससे ये अच्छा लगेगा। बॉर्डर ब्लैक कर दिया और इसको ऐसा ही रहने देते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो हम थोड़ा सियान टाइप कर देते हैं। तो इसको लाइव सर्वर पे जाके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लाइव सर्वर पे आया तो ये देखें, ये सब में कलर हो गया। तो हाँ, ये ठीक ठाक सही लग रहा है, लेकिन ना मुझे इससे ज़्यादा अच्छा कलर थोड़ा दिमाग में आया। तो मैं ब्लैक कर देता हूँ। जो इसका बॉर्डर जो है इसका इसका बॉर्डर जो है मैं येलो कर देता हूँ। और इसका जो बॉर्डर है, ये TD का जो बॉर्डर है उसको देख रहे हैं हम, तो TD का जो बॉर्डर है उसको हम ब्लू ही रहने देते हैं। पता नहीं मैंने क्यों चेंज किया। और यहाँ पे इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर रखूँगा वो ब्लैक होगा और कलर मैंने इसका रख दिया येलो। तो अब हम इसको लाइव सर्वर पे जाके चेक करते हैं ये बुरा लगता है या अच्छा लगता है। तो देखिए, हाँ ये सही लग रहा है, ठीक ठाक ही लग रहा है। तो अब इसको और बेटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वापस आए मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसको पैडिंग दे दी 5 पिक्सल्स। तो अब वापस चल के देखते हैं, ये देखिए ये अब कितना प्यारा लग रहा है। तो ये मार्कशीट बेसिकली आपकी प्रैक्टिस करने के लिए बनाई थी। तो अब इतनी ये हमारी मार्कशीट तो बन गई और आई होप आपको टेबल टैग अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये मार्कशीट भी पसंद आई हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी मेरी वीडियोस में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उस बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।